आज की कहानी का शीर्षक है चतुर मोची। यह कहानी है एक गरीब मोची की, जो कि एक छोटे से गांव में रहता था अपनी पत्नी के साथ। वह बहुत ही चतुर था, लेकिन उसके पास काम नहीं था और वह गरीब भी था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं शहर जाऊंगा और काम की तलाश करूंगा। और अगले दिन वह शहर चला गया। वहाँ वह गलियों में आवाज़ लगाता, जूते बनवा लो, पुराने जूतों की मरम्मत करवा लो। पहले दिन तो उसे कोई काम नहीं मिला, लेकिन वह हताश नहीं हुआ और उसने सोचा कि वह अगले दिन शहर की मुख्य सड़क पर जाएगा। दूसरे दिन वह शहर की मुख्य सड़क पर गया और वहाँ जूते मरम्मत करवाने की आवाज़ लगाने लगा। तभी एक औरत वहाँ आई और उसने जूता मरम्मत करवाया। मोची ने जूते की मरम्मत कर दी और उसे एक तांबे का सिक्का मिला। थोड़ी देर बाद वहाँ दूसरी औरत आई। उसने भी जूतों की मरम्मत करवाई और पैसे देकर चली गई। इस तरह जल्दी ही मोची ने 4 सोने के सिक्के एकत्रित कर लिए। एक दिन उसने सोचा कि अब मैंने पैसा कमा लिया है, मुझे गांव जाना चाहिए। उसने 2 सोने के सिक्के से एक गधा खरीदा। अगले दिन उसने अपना सारा सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। अपने रास्ते में उसे जंगल से गुजरना पड़ा, जहां उसने चोरों की एक टोली देखी। चोरों को देखकर उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, मुझे बचा लो, नहीं तो ये चोर मेरा सारा पैसा ले जाएंगे और मैं फिर से गरीब बन जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? लेकिन मोची बहुत ही चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक योजना बनाई। उसने गधे के गले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और चल दिया। चोरों ने उसे पकड़ लिया। चोरों के सरदार ने उससे कहा, तुम्हारे पास जो भी पैसा है सब हमें दे दो। मोची ने कहा, मैं तो एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस गधे के सिवाय कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे जाने दो। जैसे ही उसने यह कहा, गधा रेंगने लगा और सोने का सिक्का गधे के गले से जमीन पर गिर गया। सोने के सिक्के को देखकर चोरों के सरदार ने मोची से कहा कि तुम तो कह रहे थे तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो यह सोने का सिक्का कहाँ से आया? हमसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चोरों ने उसे मारना शुरू कर दिया। तब मोची बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। यह गधा सोना उत्पन्न करता है, इसी तरह से मुझे सारे पैसे मिलते हैं। चोरों के सरदार ने मोची से कहा, ये गधा हमें बेच दो और हम तुम्हें जाने देंगे। मोची ने गधा बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह गधा बेच देगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। चोरों के सरदार ने कहा, हम इस गधे के तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। मोची ने 50 सिक्कों में गधा चोरों के सरदार को बेच दिया और घर आ गया। वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे गधे के बदले में 50 सोने के सिक्के मिले थे। उस पैसे से उसने एक पोल्ट्री फार्म खरीदा। इस बीच चोर भी गधे को लेकर अपनी गुफा पर पहुंच गए। उस रात गधे को चोरों के सरदार ने अपने पास रखा और चोरों का सरदार गधे के साथ अस्तबल में सोया, क्योंकि सरदार सारा सोना खुद लेना चाहता था। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो समझ गया कि मोची ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। दूसरा चोर वहाँ आया
और सरदार से पूछा, सरदार सरदार, गधे ने कितने सोने के सिक्के दिए? सरदार दुखी हुआ और उसने वो गधा उस चोर को दे दिया। आज रात तुम इसके साथ रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। सरदार ये जानना चाहता था कि उससे तो कोई गलती नहीं हुई है। बाकी चोरों ने भी बारी बारी से गधे को अपने साथ रखा, मगर उनमें से किसी को भी कुछ नहीं मिला। वे सभी समझ गए कि मोची ने उनको बेवकूफ़ बनाया है। सरदार ने सभा बुलाई और कहा, मोची ने हमें बेवकूफ़ बनाया, अब हम उसे सबक सिखाएंगे। और वे सभी मोची के घर की तरफ निकल पड़े। मोची उस समय खेत में काम कर रहा था। उसने चोरों को आते हुए देख लिया और तुरंत ही अपने घर के अंदर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, चोर जब मेरे बारे में पूछे तो उनसे कहना मैं खेत में काम कर रहा हूँ और हमारे कुत्ते मैक्स को मुझे बुलाने के लिए भेजना। यह कहकर मोची अपने घर के पीछे छुप गया। कुछ देर के बाद चोर वहाँ आ पहुँचे और उसकी पत्नी से मोची के बारे में पूछने लगे। उससे कहा, मोची को बुलाओ, हम उससे बात करना चाहते हैं। मोची की पत्नी ने कहा, वो खेत पर काम कर रहे हैं, मैं अपने कुत्ते मैक्स को उन्हें बुलाने के लिए भेजती हूँ। मैक्स, जाओ और अपने मालिक को कहना कि उनसे मिलने कुछ लोग आए हैं। यह देखकर चोरों का सरदार आश्चर्यचकित हो गया कि यह कुत्ता इतना समझदार है कि जो अपने मालिक को बुलाकर लाएगा। मोची की पत्नी कहती है, जब भी मुझे कोई बात करनी होती है तो मैं मैक्स को उनके पास भेज देती हूँ और यह मेरा संदेश उन तक पहुँचा देता है। और कुछ देर में ही मोची वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, ओ, ये आप लोग हो। मेरे कुत्ते मैक्स ने मुझे बताया कि कुछ लोग मुझसे मिलने आए हैं। चोरों के सरदार ने मोची से कहा, तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया, गधे से हमें कुछ नहीं मिला, तुमने हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है। मोची ने कहा, आपको गलतफहमी हुई है, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब उस गधे की वजह से ही तो है। चोरों के सरदार ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा विश्वास करते हैं, मगर तुम्हें यह कुत्ता हमें बेचना होगा। मोची इनकार करता है। वह कहता है कि मैं इस कुत्ते को नहीं बेच सकता। तब चोरों के सरदार ने उस कुत्ते के लिए 40 सोने के सिक्के देने की बात कही तो मोची कुत्ता बेचने को मान गया। चोर मैक्स को लेकर अपनी गुफा पर वापस आ गए। सरदार ने वह कुत्ता अपने पास रखा और अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा, मैं काम पर जा रहा हूँ, यदि कोई मुझे पूछने आए तो मैक्स को मुझे बुलाने भेज देना। कुछ देर बाद एक आदमी सरदार की बेटी के पास आया और उससे कहा, अपने पिताजी को बुलाओ। तब सरदार की बेटी अपने पिताजी को बुलाने के लिए उस कुत्ते मैक्स को भेजती है। जाओ, पिताजी को बुलाकर लाओ, उनसे कहना कि उनसे कोई मिलने आया है। मैक्स सरदार के घर से भागा, लेकिन वो सरदार के पास जाने के बजाय मोची के पास चला गया। जब सरदार वापस घर आया तो देखा वह कुत्ता मैक्स वहाँ नहीं था। चोरों का सरदार मोची के घर गया तो उसने मोची से पूछा, मैक्स तुम्हारे पास आया है क्या? मोची ने कहा, हाँ, वो यहीं है, शायद उसको मेरी याद आ रही होगी इसलिए वो आ गया। मोची ने कहा,
कि आप कुछ दिन आपके पास रहेगा तो यह आपको मालिक मानने लग जाएगा। चोरों के सरदार को बात समझ में आ गई और मैक्स को अपने साथ ले गया। अगले दिन मैक्स को अपने साथी को दे दिया। मैक्स सभी चोरों के साथ एक एक दिन रहा, मगर वह मोची के पास वापस लौट आता। तब सभी ने जान लिया कि हमारे साथ फिर से धोखा हुआ है। चोरों के सरदार ने मोची को सबक सिखाने के लिए मोची के घर गए। उन्होंने मोची की एक भी बात नहीं सुनी और उसे बोरे में बंद कर अपने साथ ले आए। रास्ते में वो एक चर्च के पास से गुजरे। चोरों में से एक चोर ने कहा कि हम कुछ देर इस चर्च में आराम कर लेते हैं। सरदार ने यह बात मान ली क्योंकि वह थक चुके थे। सभी उस बोरे को बाहर रखकर चर्च में चले गए। वो चर्च पहाड़ की एक चोटी पर था। कुछ देर बाद वहाँ से सुअरों का एक झुंड गुजरा। मोची ने जब सुअरों की आवाज़ सुनी तो उसको एक उपाय सोचा। उसने ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। सुअर के मालिक ने मोची की आवाज़ सुनी और वो उसके पास गया। उससे पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें बोरे में बंद कर रखा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मोची ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मोची की बात सुनकर सुअर के मालिक ने पूछा कि तुम क्या नहीं करोगे? तब मोची ने कहा कि वे लोग मेरी शादी राजा की बेटी से करवाना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। सुअर के मालिक ने कहा कि तुम पागल हो जो राजकुमारी से शादी करने से मना कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अवश्य ही राजकुमारी से शादी कर लेता। मोची ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बोरे से बाहर निकाल दो और खुद इस बोरे में बंद हो जाओ और राजकुमारी से शादी कर लो। सुअर का मालिक बात मान लेता है। मोची उसे बोरे में बंद कर देता है। मोची उसके सुअरों को लेकर वहाँ से चला गया। शाम को चोर चर्च से बाहर आए, बोरे को उठाया और चल दिए। चोरों के सरदार ने उस बोरे को एक कीचड़ में फेंक दिया और वहाँ से चले गए। वापस आते समय उन्होंने मोची को आते हुए देखा तो वे लोग आश्चर्यचकित हो गए। सरदार ने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? हमने तो तुम्हें कीचड़ में फेंक दिया था। मोची ने कहा, वहाँ कीचड़ के नीचे एक जादुई स्थान था और वहाँ बहुत सोना था। वहाँ बहुत सारे सूअर भी थे और उस सोने की रखवाली कर रहे थे। उन्हीं की मदद से मैं वहाँ से बाहर आया हूँ और बहुत सारा सोना लाया हूँ और अब वापस सोना लेने जा रहा हूँ। चोरों के सरदार ने कहा, हमें भी वहाँ ले चलो। मोची ने पहले तो मना किया पर फिर बाद में मान गया। चोरों की टोली मोची के साथ उस जगह पहुँच गई जहाँ कीचड़ था। मोची ने कहा कि तुम सभी को खुद को बोरों में बंद करना होगा। तभी सभी चोरों ने खुद को बोरों में बंद कर लिया। मोची ने सभी बोरों का मुंह बांध दिया और उन सबको कीचड़ में फेंक दिया
और सूअरों को उनके ऊपर छोड़ दिया। सूअरों से परेशान होकर सभी चोर चिल्लाने लगे, हमें माफ़ कर दो, अब हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे, हमें बाहर निकालो। मोची यह देखकर हंसा और वहाँ से चला गया। फिर चोरों ने कभी उसे परेशान नहीं किया और खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ अपने घर रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।